हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। माय सेल्फ आकाश चौधरी। हम नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम यूनिट 3 मतलब पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर दिया गया है और सेल डिवीज़न, सेल साइकिल 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हम फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला है केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं? पहले हम कोई लिविंग टिश्यू लेते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड में क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। उसको ग्राइंड करने के बाद उसमें हम जो थिक वाला सेलेरी पार्ट होता है उसको हम छानते हैं। कैसे स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं किसके द्वारा? या तो चीज़ क्लॉथ के द्वारा या कोई कॉटन के क्लॉथ के द्वारा। तब उसमें हमें 2 फ्रैक्शन प्राप्त होता है। जो फर्स्ट फ्रैक्शन प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट जो हमारी होती है लिक्विड पार्ट में होती है, जो हमारा फिल्टर होकर नीचे चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्लूइड कहते हैं। और दूसरा हमारा जो प्राप्त होता है उसे रिटेंटेंट कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है, जो सॉलिड फॉर्म में सेमी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्लूइड कहते हैं। ये एसिड मतलब ये फ्रैक्शन होता है। ठीक, हम फिर दूसरा क्या पढ़ते हैं, मतलब किसके बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है हमारा, ये क्या है, कार्बन कंपाउंड होते हैं। और इन द लिविंग मतलब इसको में क्या होता है, लिविंग टिश्यू को लेते हैं। तो लिविंग टिश्यू में बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये सब आता है। तो इसको हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या होता है, अमीनो एसिड होती है, न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अमीनो एसिड। हमारा अमीनो एसिड जो सिंपल अमीनो एसिड क्या होता है, एच मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा सिंपल अमीनो एसिड होता है उसे हम ग्लिसरीन कहते हैं। इसमें दोनों मतलब एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड क्या होता है, अमीनो मतलब अमीनो ग्रुप लगा होता है, और ये दोनों होता है। लेकिन हम फिर और जैसे 20 टाइप के हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। तो हमारा तो फार्मूला एकदम सेम रहता है, सिर्फ हमें क्या वेरिएबल होता है, ये मेथिल ग्रुप जो आर होता है ये वेरी करता रहता है और उसके अलग अलग हमारे नाम होते हैं। तो हमारा जो मेथिल ग्रुप जैसे हमारा हो गया है, अगर किसी में मतलब मेथिल ग्रुप दे हो गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, एलानीन कहेंगे। किसी में हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, सेरीन कहते हैं। तो मैजिक 20 अमीनो एसिड किससे बंद करता है, प्रोटीन बनाती है, जिसे फार्मिंग अमीनो एसिड कहते हैं। इसमें अमीनो एसिड में क्या होता है, एल आइसोमर होती है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ठीक, जिसमें एसिमेट्रिकल वो बनते हैं। ठीक, और ये हमारा जैसे एसिटिक और बेसिक क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर बेसिक अमीनो एसिड अगर जानना है तो उसमें अमीनो ग्रुप ज़्यादा होते ही है किसके अपेक्षा में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अगर एसिटिक ग्रुप में क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होता है, अमीनो ग्रुप कम होता है। ठीक, तो एसिडिक अमीनो एसिड में हमारी क्या होती है, पहला क्या है, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड हमारा कौन कौन से इसका अमल किया गया है, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। और नेचुरल अमीनो एसिड हमारा क्या आता है, वैलिन होता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड होती है, एरोमेटिक मतलब इसमें स्मेल होता है। तो इसमें पहले 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड, टायरोसिन, फेनाइलिन और ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लिपिड के बारे में। लिपिड हमारे लिए क्या होता है, लिपिड क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, इसको हम फैटी एसिड भी कहते हैं। अगर लिपिड को हम फास्फोरस के साथ देखते हैं तो उसमें फास्फोलिपिड बन जाती है, और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम लेसाइथिन कहते हैं। हमारा लेसाइथिन का एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें हमारी क्या होती है, लिपिड विद फास्फोलिपिड इसमें भी दिया हुआ है। और हमारे को जैसे सिंपल में देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है तो इसे ग्लिसरीन कहते हैं। और इसी में हमारा मेथिल ग्रुप आ गया तो एलानीन कहते हैं, और मेथिल हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाती है तो इसे सेरीन कहते हैं। ठीक, अब हमारे इसमें लिपिड के पास हम क्या पढ़ते हैं, इसमें कार्बन, अगर 16 कार्बन जिसमें पाया जाता है उसको हम पालमेटिक एसिड कहते हैं। इस पालमेटिक एसिड का जो हमारा फार्मूला एनसीईआरटी में दिया गया है, CH3 CH2 14 एंड COH। अब ये नीट में कैसे पूछ लेगा, इसको हम गायब कर देंगे, इस यहाँ पे X लिख देगा। तो इसमें पूछेगा कि पालमेटिक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 14 पाया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एसिड में कितने कार्बन नंबर की संख्या होती है, कार्बन की संख्या 20 होती है। ठीक, अब हमारी यही जो लिपिड क्या होते हैं, जैसे सेचुरेटेड लिपिड क्या होती है, फैटी एसिड क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। वह फैटी एसिड जिसमें क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वह होता है जिसमें एक या एक से अधिक का डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक,
हम क्या देखते हैं फैट्स और आयल के बीच में क्या होता है। तो फैट की किसके आयल के बीच में अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आयल क्या होती है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है किसके, फैट की अपेक्षा। तो जिंजली आयल क्या होती है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ठीक, हम किसके बारे में हमारा आ गया है किसका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब ये सब नाइट्रोजन बेसेस वोसेस जो होती हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हमारा क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस होती हैं। नाइट्रोजन बेस मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिडीन। तो एडेनिन और गुआनिन को हम मिला के क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। और साइटो जिसे हम कट के नाम से याद करते हैं, तो कट हमारा क्या होता है, पायरिमिडीन होता है। तो वो ये क्या कहते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन। तो यूरेसिल हमारा किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। थाइमीन किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और साइटोसिन हमारा जो होता है ये आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक, अगर हमारे किसी में मतलब कि नाइट्रोजन बेस रहे और प्लस उसमें पेंटेट शुगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो हमारा क्या न्यूक्लियोसाइड में किससे अटैच होता है, शुगर से। तो न्यूक्लियोसाइड में हमारी क्या हो जाती है, एडेनोसिन को हमारा क्या होता है, एडेनोसिन हो जाती है, गुआनोसिन हो जाता है, थाइमिडीन हो जाता है, इरिडीन हो जाता है और साइटिडीन हो जाता है। अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में हमारा क्या आ जाए, फास्फेट मिला दिया जाए। न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट मिल जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाता है, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडेलिक एसिड, गुआनोनिलिक एसिड, इरिडेनाइलिक एसिड, साइटिनिलिक। और उसमें हमारा एक जेनेटिक मटेरियल क्या आ जाता है, डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। तो हमारा ये कुछ एनसीईआरटी के क्या दिए हुए हैं, फिगर दिया हुआ है जो हमारे नीट में बार बार पूछता है। तो हमारा अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा है राइबोज जिसे हम पेंटोज कहते हैं, 5 कार्बन का होता है, ये दिया हुआ है। ग्लिसिन और एलानिन सेरीन के बारे में जान ही लिए हैं। पालमिटिक का ये दिया हुआ है जिसे पालमिटिक फैटी एसिड है, यहाँ पे 14 कार्बन दिया हुआ है, इसी को कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारा ये क्या है, फास्फोलिपिड। अगर इसमें लिपिड में हमारा क्या मिला दिया जाए, फास्फोरस मिला दिया जाता है तो फास्फोलिपिड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो इसे हम लिसाइथीन कहते हैं। तो लिसाइथीन में ये हमारी पाई जाती है। ठीक, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का रिंग दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का फिगर। तो ये ऐसे फिगर बना देगा तो पूछेगा किसका फिगर है, तो कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनेस्टीन कहते हैं, जो ये क्या होती है, 17 कार्बन रिंग की बनी होती है। ठीक, हमारा एडेनिन जो होता है, जैसे प्यूरिन में देख लिए हैं, ए और जी। प्यूरिन क्या होती है, ए और जी, मतलब एडेनिन और गुआनिन होती है। हमारा एडेनिन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ जो नाइट्रोजन बेस का बना होता है। ये हमारा क्या एडेनोसिन होती है, इसमें नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक, नाइट्रोजन बेस और प्लस क्या मिला दिया जाता है, पेंटोज शुगर मिला दिया जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, एडेनोसिन बन जाए, जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। हमारा एडेनिन यहाँ मिल गया है, इसमें पेंटोज शुगर में एडेनिन आ गया है। ठीक, ये हमारा क्या है, एडेनिन में अब इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड हो जाती है। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन पे जो हमारा न्यूक्लियोसाइड ये है उसमें हम क्या मिला देते हैं, फास्फेट ग्रुप ये मिला दिए हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड हो जाती है, जिसे एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारा यूरेसिल का दिया हुआ है जिसे हम प्राइमिडीन कहते हैं। प्राइमिडीन हमारा कट से याद करते हैं, CUT से करके याद करते हैं। ये हमारे यूरिडेन के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सेकंड पार्ट के लिए हम कल फिर इसको फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।